पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते लोग परेशान हैं। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हर रोज मरीजों की जान जा रही है। इस बीच टीकाकरण रफ्तार को और तेजी मिलने जा रही है, तो अमेरिका और रूस से लगातार मदद भी पहुंचाई जा रही है। लेकिन भारत में बढ़ते मामलों को लेकर अमेरिका ने अपने एक्सपर्ट्स के घोड़े भी खोल दिए हैं। कोरोना संक्रमण की चेन रोकने के लिए बाइडेन प्रशासन के चीफ मेडिकल ऑफिसर और महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने राय दी है। डॉक्टर एंथनी फाउची इस वक्त वैश्विक रूप से कोरोना संक्रमण को रोकने पर काम कर रहे हैं। भारत के लीडिंग अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा कि भारत में कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए 6 महीने का शटडाउन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए अस्थायी शटडाउन किया जा सकता है। 7 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके डॉक्टर फाउची ने कहा कि किसी को भी ये पसंद नहीं है कि देश को बंद किया जाए, लेकिन भारत में कुछ हफ्ते का लॉकडाउन संक्रमण की चेन तोड़ सकता है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए उन्होंने 3 स्टेप्स वाला प्लान दिया है, यानी एक तत्काल, दूसरा मध्यवर्ती और तीसरा लंबी अवधि वाला प्लान। उन्होंने कहा कि पहले ये देखना होगा कि तुरंत आप कौन से कदम उठा सकते हैं, या इसके बाद अगले 2 हफ्ते में कौन से कदम उठा सकते हैं। फाउची का फॉर्मूला नंबर 1, लोगों के इलाज की हो तेज व्यवस्था। डॉक्टर फाउची के मुताबिक फिलहाल लोगों की ऑक्सीजन, अस्पताल में एडमिट होने और इलाज से जुड़ी मौजूदा समस्या पर तेजी से काम करना है। क्योंकि वैक्सीन जैसे मामले में समय लगता है, लिहाजा फिलहाल लोगों का ख्याल रखना जरूरी है। इसके लिए कमीशन या इमरजेंसी ग्रुप बनाना चाहिए जो ऑक्सीजन प्राप्त करने, दूसरी मेडिकल सप्लाई, दवाइयां, उपकरणों की सप्लाई से जुड़ी प्लानिंग कर सके। इस काम में दूसरे देशों के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद ली जा सकती है। ऐसे में दूसरे देशों को भी भारत की मदद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि भारत ने भी दूसरे देशों के प्रति उदारता दिखाई है। फाउची का फॉर्मूला नंबर 2, चीन की तरह बनाए अस्थायी अस्पताल। फाउची ने कहा कि शुरुआती तेज कदम उठाने के बाद इसके बाद मध्यवर्ती उपाय हो सकता है, जैसे चीन की तरह काम किया जा सकता है। चीन ने कुछ हफ्ते के अंदर ही अस्थायी अस्पताल तैयार कर लिए थे। भारत में भी लोग अस्पताल और इलाज ढूंढ रहे हैं। इसमें अमेरिका की तर्ज पर सेना की मदद ली जा सकती है। अमेरिका ने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में नेशनल गार्ड की मदद ली थी। फाउची का फॉर्मूला नंबर 3, लंबी अवधि में वैक्सीन पर करें फोकस। डॉक्टर फाउची ने कहा कि लंबी अवधि में मैं लोगों को वैक्सीन लगवाने पर ही जोर देता। भारत जैसे अधिक आबादी वाले देश में अभी महज 2% लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है। ये स्थिति बहुत गंभीर है। आपको अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवानी होगी। इसके लिए वैक्सीन की सप्लाई बढ़ानी होगी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से बातचीत कर कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक है, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना है। वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने से काफी फायदा दिखता है। इसमें संक्रमण का खतरा कम होना और वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होना शामिल है। आपको बता दें कि भारत में फिलहाल 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं, तो रूस की वैक्सीन की खेप भी पहुंच गई है, जिसे टीकाकरण के तीसरे फेज में इस्तेमाल किया जाएगा। रूसी टीके स्पुतनिक वी के तीसरे चरण के परीक्षण में ये 91.6% प्रभावी साबित हुई है और कोई साइड इफेक्ट भी नजर नहीं आया। परीक्षण के करीब 2 महीने बाद भारत ने अप्रैल में इस रूसी टीके के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी। स्पुतनिक वी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की तरह ही एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, मगर किसी अन्य कोरोना वैक्सीन के विपरीत इस वैक्सीन की दोनों खुराकें एक दूसरे से अलग होती हैं।